गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और आज अपना जो टॉपिक है वो पूरे चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। स्टेजेस ऑफ एरर नहीं, अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था वो था स्टेजेस ऑफ एरर। स्टेजेस ऑफ एरर मतलब कि आप गलती कौन सी स्टेज में कर रहे हो, रिकॉर्डिंग करते टाइम गलती कर रहे हो कि पोस्टिंग करते टाइम गलती कर रहे हो। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ या मैं जो बात पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कि आप गलती कोई सी भी स्टेज पे करो, उसको रेक्टिफाई कब कर रहे हो। तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये समझने के लिए पहले ब्रीफ में आपको अकाउंटिंग प्रोसेस याद होना चाहिए। पहला रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे लेजर में, फिर बनाएंगे उसकी समरी के बाद बनाएंगे उसके रिजल्ट, जिसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और P&L बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब P&L बैलेंस शीट। आप गलती कहीं भी करो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप गलती कौन सी स्टेज पे आके रेक्टिफाई करना चाहते हो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस मतलब अभी तक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो आप यहीं पे हो, अब आप गलती सुधारना चाहते हो, यहीं पे हो, तो गलती कहाँ हुई होगी, या हो ही यहीं पे, तो इसके बाद तो गलती हो नहीं सकती। गलती कहाँ हुई होगी, या तो रिकॉर्डिंग में या फिर पोस्टिंग में। क्लियर है। फिर है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस मतलब अब ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर हो चुका है, तो फिर गलती कहाँ कहाँ हो सकती है। सर गलती हो सकती है रिकॉर्डिंग में हुई हो, या पोस्टिंग में हुई हो, या इटसेल्फ ट्रायल बैलेंस बनाने में गलती हो गई हो कि किसी अकाउंट का बैलेंस था 10,000, यहाँ लिखने में मैंने 1,000 लिख दिया, तो भी तो गलती हो सकती है। तो अब मैं सुधार कब रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद। तो कैसे सुधारेंगे ये सीखना है। अप्रोच हमारी क्या हो जाएगी, चेंज। और एक कि सर ट्रायल बैलेंस के बाद जो स्टेप आती है ना, क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें मैं बनाता हूँ P&L बैलेंस शीट। अब तो P&L बैलेंस शीट भी बन चुकी, मतलब पिछले साल के तो खाते ही खत्म हो चुके। अब मैं नेक्स्ट ईयर में आ गया और मुझे पता पड़ा कि अरे यार पिछले साल में तो गलती रह गई, अब लास्ट ईयर की गलती मैं नेक्स्ट ईयर में सुधारना चाहता हूँ, तो कैसे सुधरेंगे। ये 3 स्टेजेस होती हैं आपके सिलेबस में। सिर्फ बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस और आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है। आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। बट इसमें ये लोग एक क्वेश्चन देते हैं, स्टेज नहीं बताते, डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं। जब वो क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत ज्ञान उसका भी दूंगा मैं, बहुत कम, पूरा तो नहीं देंगे। अब चलते हैं अपन। सर ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो क्या होगा, तो समझो अगर ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना तो इसका मतलब अभी तक क्या बन चुका है, जर्नल बन चुकी है, सब्सिडी बुक्स भी बन चुकी होगी, कैश बुक भी बन चुकी होगी, और उनसे आपके लेजर अकाउंट्स बन चुके हैं। लेजर अकाउंट बन चुके हैं, फाइनलाइज नहीं हुए। गुरदीप क्या नहीं हुए हैं, फाइनलाइज। फाइनलाइज का मतलब मैंने जब सारे ट्रांजेक्शन्स की लेजर में पोस्टिंग करी ना, पोस्टिंग करने के बाद मैं लेजर के अकाउंट का क्या निकालता हूँ, बैलेंस। एक एक का बैलेंस निकालता हूँ ना, कि राम से कितना लेना है, कितना देना है, शाम से कितना लेना है, देना है, सेल मेरी टोटल कितनी हो गई, सबका एक एक अकाउंट का बैलेंस निकलेगा। वो बैलेंस नहीं निकाला अभी मैंने। अब बैलेंस नहीं निकाला तो क्या होगा, इसको समझने के लिए पहले एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए मैं 2 ट्रांजेक्शन लेता हूँ कि मैंने राम को गुड्स सेल करे 10,000 के, शाम को गुड्स सेल करे 20,000 के, टोटल सेल कितनी हो गई 30,000। अब कुछ बोलूँगा नहीं, यहाँ पे एंट्रीज कर रहा हूँ, एंट्रीज रिपीट कर दूंगा, आप बस चेक करते जाना कि एंट्री सही कर रहा हूँ कि नहीं और उसका इफेक्ट कैसे दे रहा हूँ। तो पहले एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल 10,000, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000। हम सब कुछ सही करने वाले हैं ताकि फिर जब मैं गलती करूं तो पता पड़े कहाँ गलती हुई, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। राम अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट कितना 10,000। सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बाय राम अकाउंट 10,000। हो गई दोनों की पोस्टिंग। शाम अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो शाम के डेबिट साइड में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, जो चीज़ क्रेडिट हो रही है टू सेल्स अकाउंट 20,000, और सेल्स वापस से क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय शाम 20,000। अब अगर देखा जाए सिंपल सादा में, मैं बैलेंस कैसे निकालते उसके झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मैं सिंपल देखा जाए तो इनके बैलेंसेस क्या है। सर राम का बैलेंस तो क्या है, डेबिट, राम के कौन सी साइड में बैलेंस है, डेबिट साइड। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो राम के तो डेबिट साइड में लिख दूंगा 10,000,
शाम के भी डेबिट साइड में लिख दूंगा 20,000, और सेल्स कितने का बैलेंस है, सेल्स का 30,000, तो सेल्स के क्रेडिट के कॉलम में लिख दूंगा 30,000। डन। देखा जाएगा तो 30,000 का डेबिट का बैलेंस और 30,000 का क्रेडिट का बैलेंस, ट्रायल बैलेंस टैली हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोलते हैं इसको? ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। टैली हो गया मतलब बराबर हो गया। हो गया, ये मेरा सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, कंप्लीट हो गया, सब कुछ सही किया है। अब इसमें वन बाय वन क्या करते हैं अपन, गलती करते हैं, ठीक है, और उस गलती को जज करके देखते हैं कि सर अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना, मैं इस स्टेज पे हूँ कि एंट्रीज कर चुका हूँ, एंट्रीज को पोस्ट कर चुका हूँ, ये नहीं बनाया मैंने, पोस्ट कर चुका हूँ, अब गलती मिली मुझे। गलती दो तरीके की है, एक डबल साइडेड और एक सिंगल साइडेड। सिंपल वाली डबल साइडेड। डबल साइडेड गलती मतलब शौर्य बाहर चल जाए, पॉज करो बेटा, बाहर जान दो उसको। डबल साइडेड और सिंगल साइडेड। सिंगल साइड पे अपन गए ही नहीं, डबल साइड वाली गलती देखते हैं। अब उसको डबल साइड क्यों कहते हैं, सिंगल साइड क्यों कहते हैं, ये भी समझना है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। डबल क्यों कहते हैं, सिंगल क्यों कहते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। राम को मैंने 10,000 का माल बेचा ना, तो रिकॉर्डिंग करते समय ही 10,000 के बदले में गलती से मुझे क्या दिख गया कि बिल 10,000 का नहीं है, 1,000 का है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री कितने से कर दी, 1,000 1,000। अब अगर मैं एंट्री ही 1,000 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो राम के साइड में भी कितना गया, 1,000, सेल्स के साइड भी कितना गया, 1,000। अब जो बैलेंस कैरी होगा तो राम का बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में भी कितना लिखूंगा, 1,000, और सेल्स का बैलेंस कितना लिखूंगा, 21,000, 21,000। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। गलती तो है ना, गलती तो है, लेकिन गलती होने के बावजूद भी आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली हुआ कि नहीं हुआ, 21,000 21,000 हुआ ना, तो इसको बोलते हैं डबल साइडेड एरर। अब सिर्फ यहां पढ़ा के रुक जाओ तो बच्चों को क्या लगता है, अबे दोनों साइड गलत लिख दिया ना, इसलिए क्या है, डबल साइडेड है। नहीं, दोनों साइड गलत लिखने से ये डबल साइडेड नहीं, इस गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड बराबर हो गई, इसलिए ये डबल साइडेड है। दोनों साइड गलती करने की वजह से डबल साइडेड नहीं होता। आपने गलती किसी ऐसी प्रकार की करी, एक साइड करी कि दो साइड करी, उस गलती का फाइनल इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस में कैसा पड़ रहा है कि दोनों साइड क्या हो गई, बराबर, तो वो डबल साइडेड है। अगर दोनों साइड बराबर नहीं होती तो वो कैसी होती, सिंगल साइडेड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि यार मैंने सेल तो किया था रावण को, सेल किसको किया था, रावण को, है ना, गलती से पोस्ट कर दिया राम के अकाउंट में। गलती से पोस्ट कहां कर दिया, एक ही जगह गलती करी ना। सेल तो बिल्कुल सही पोस्ट किया, सेल कैसा पोस्ट किया, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यार यहाँ पे अब रावण आना चाहिए था, क्या आ गया, राम आ गया, लेकिन 1,000 1,000 21,000 21,000 बराबर आया कि नहीं आया। अब गलती है तो एक ही साइड, लेकिन ट्रायल बैलेंस तो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो ये भी कौन सी एरर है, डबल साइडेड एरर है। ये भी कौन सी एरर है, सर एक साइड गलती करी, डबल साइडेड कैसे हुआ। तो यही तो मैं बात समझाना चाहता हूँ। आप गलती एक साइड करो कि दो साइड करो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप अमाउंट कम लिखो, ज़्यादा लिखो, लिखो ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो सिर्फ और सिर्फ आखिरी में आके पता पड़ता है। गलती वहाँ कर रहे हो, जजमेंट यहाँ ले रहे हो, गलती वहाँ करी, डिसाइड यहाँ से कर रहे हो कि ये अगर बराबर है, दोनों साइड बराबर, तो डबल साइडेड, दोनों साइड बराबर नहीं है तो सिंगल साइडेड। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, हाँ ओके। अब सिंगल साइडेड एरर की बात करते हैं कि सिंगल साइडेड एरर क्या हो, समझ। पहले सब फिगर्स को ओरिजिनल पे ले आते हैं अपन। अब यहाँ देखना, 10,000 की सेल, 20,000 की सेल, 10,000 इससे लेने, 20,000 इससे लेने, टोटल सेल 30,000, 30,000, 30,000, सब कुछ क्लियर कट है, सिंपल है। अब मुझसे गलती क्या हुई, रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही करी, लेकिन जब इन ट्रांजैक्शंस को मैं पोस्ट कर रहा था ना, तो जल्दी जल्दी में राम के अकाउंट में
10,000 के बदले में कितने पहुंच गए, 1,000 ही पहुंचे, वहाँ गलती हो गई। सर सेल के अकाउंट में वो तो बिल्कुल सही पहुंचा है, वो जो जैसा जाना चाहिए था वैसे बिल्कुल सही है। तो अब नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा क्या निकलेगा सर, राम का जो बैलेंस है वो कितना निकलेगा, 1,000। श्याम में गलती है नहीं, उसका बैलेंस कितना है, 20,000। और गलती आपसे सिर्फ राम में हुई थी, सेल में तो पूरे 10,000 गए थे, तो सेल का बैलेंस कितना पहुंचेगा, 30,000। तो अब नतीजा क्या निकला कि सर एक साइड 21,000 और एक साइड 30,000। अब आपका ट्रायल बैलेंस टैली हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो इट इज अ सिंगल साइडेड एरर। समझे कि नहीं कि ये कौन सी एरर है, सिंगल साइड, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे सेल का अकाउंट गलत हो जाता, सेल का अमाउंट गलत हो जाता, सेल की साइड गलत हो जाती, कुछ भी गलती होती, गलती कहीं भी हो, कुछ भी हो, हमें इम्पैक्ट सिर्फ एंड में देखना है कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं है। आई होप समझ चुके होंगे। डन। अब जरा देखो, हाँ बोल बेटा। करेक्ट है सर, डबल साइडेड एरर है तो ट्रायल बैलेंस टैली है, तो हमें पता कैसे पड़ेगा गलती है, पता नहीं पड़ेगा, पता पड़ेगा ही नहीं। हाँ, जिस नेचर की गलती होगी उस गलती की वजह से पता पड़ सकता है। कैसे, कि आपने बेचा किसको था माल, रावण को, खाते में किसके डाल दिया, राम के, तो आप राम से पैसे मांगने जाओगे ना। आपके बुक्स में तो राम का नाम लिखा हुआ है कि राम जी मुझे 1,000 रुपये देंगे। राम जी के पास आप गए, 1,000 रुपये, वत्स कौन से 1,000 रुपये, कब माल खरीदा मैंने तुझसे, कि नहीं नहीं, कैसे नहीं खरीदा, खरीदा है, ये मेरे पास सेल की कॉपी है, मेरे पास बिल का फोटो है, निकाल। तो वहाँ तो क्या लिखा हुआ है, RAVAN रावण। तब पता पड़ेगा कि आपसे क्या हुई है, गलती हुई, तब सुधारना पड़ेगा। आप लिखना कुछ भी नहीं पड़ेगा क्या यहाँ पे, हाँ इधर भी लिखना पड़ेगा ना, सही तो करना पड़ेगा। ओके, अब इधर आते हैं। ठीक है सर, हम समझ गए कौन सी गलती डबल साइडेड, कौन सी गलती सिंगल साइडेड। देखना हाथ के इशारों से भी समझ रहे हो ना, डबल साइडेड मतलब ट्रायल बैलेंस टैली, सिंगल साइडेड मतलब अप एंड डाउन चल रहा है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है। तो सर करें क्या, डबल साइडेड है तो क्या होगा, सिंगल साइडेड है तो क्या होगा। बेटा अगर डबल साइडेड होगा ना तो आपको दोनों साइड में कोई ना कोई चीज़ लिखनी पड़ेगी। अमाउंट डेबिट भी होगा, अमाउंट क्रेडिट भी होगा, अमाउंट डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा, तो अपने आप जनरल एंट्री पास हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एग्जाम्पल लेते हैं, पहला वाला एग्जाम्पल क्या था कि सर ट्रांजैक्शन था 10,000 का, मेरे से गलती से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया था 1,000 से, यही हुआ था ना कि नहीं हुआ था, यही हुआ था। तो ये तो हमें आता है सर कि 10,000 का ट्रांजैक्शन 1,000 से ही एंट्री पास करी है, तो 9,000 से और एंट्री पास कर देंगे, और एंट्री पास कर देंगे मतलब एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9,000। एंट्री पास हुई कि नहीं हुई। एंट्री पास करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, सबसे ज़रूरी बात क्या है सर, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए, हो तो रहा है सर, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब दूसरी वाली गलती, डबल साइडेड में ही दूसरी वाली गलती कि माल बेचा था रावण को, आपने पोस्ट कर दिया किसके खाते में, राम के खाते में। तो समझना सोचना, आपने रावण को माल बेचा है तो डेबिट कौन होना चाहिए, रावण। आपने किया क्या, नहीं, रावण को तो डेबिट नहीं किया ना, तो रावण को कर देंगे डेबिट। आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया, रावण को, गलती से डेबिट किया तो उसको क्या कर देंगे अपन, क्रेडिट। तो सर रावण अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, एंट्री कंप्लीट हो गई ना, एंट्री कंप्लीट, संपला सर। ठीक है, फिर तो डबल साइडेड एरर में प्रॉब्लम है ही नहीं, एंट्री अपने आप हो जाती है। यही तो करते आ रहे हैं अपन, 8 इलस्ट्रेशन हो गए, सब में यही तो हो रहा है। जब मैं रेक्टिफिकेशन सुधारता हूँ तो अपने आप कोई चीज़ डेबिट में आती है, कोई चीज़ क्रेडिट में आती है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि कभी कोई सिंगल साइडेड एरर भी आएगी। अब सिंगल साइडेड एरर का मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था समझना, सिंगल साइडेड एरर का एग्जाम्पल था कि ट्रांजेक्शन तो था 10,000 का, मैंने रिकॉर्ड भी कितना किया था 10,000, पर गलती से जब मैं पोस्ट करने गया तो राम के अकाउंट में 10,000 के बदले में कितना पोस्ट कर दिया, 1,000, गलती से, है ना। सेल्स में तो पूरे 10 ही गए हैं, पूरे 10 ही गए हैं, तो यहाँ पे आया 21, यहाँ पे आया 30, सर टैली नहीं हुआ ना, तो क्या है ये सिंगल साइडेड। अब इसको कैसे सुधारेंगे समझना, इसकी अगर मैं एंट्री करने जाऊँगा तो कैसे एंट्री कंप्लीट करूँगा, सोचना। अब ये दिमाग लगेगा थोड़ा सा, उबासी नहीं लेना, भगा दूंगा। राम डेबिट होना था 10,000 से,
आपने कितने से कर रखा है? आपने कितने से कर रखा है डेबिट? 1000। तो साफ साफ दिख रहा है ना कि राम को 10,000 किलोमीटर डेबिट जाना था, आपने सिर्फ 1 से ही डेबिट किया है, तो क्या करोगे? 9,000 से उसको और क्या कर दोगे? डेबिट कर देंगे। तो आप एंट्री करोगे राम अकाउंट डेबिट, गलती सुधर गई। अब क्रेडिट में क्या लिखोगे? सेल्स अकाउंट। अरे बापड़ो, सेल्स तो पूरे 10,000 से क्रेडिट हुआ ही हुआ है, सेल को और 9,000 से क्रेडिट कर दोगे तो सेल्स तो 19,000 हो जाएगा। कैश कर देंगे, मतलब टू कैश। मेरी गलती की वजह से मैंने राम को 9,000 रुपए दे दिए। कैसे पॉसिबल है? सोचो आप। जो गलती थी सुधर गई, पर एंट्री कंप्लीट हुई नहीं। और एंट्री कंप्लीट नहीं हुई तो आप जर्नल एंट्री तो नहीं कर सकते भाई। जर्नल एंट्री में तो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना जरूरी है। आप इकलौता किसी भी लावेरस को मेले में घूमने नहीं भेज सकते कि ले चल राम अकाउंट डेबिट खत्म, 9,000 हो गई। अबे आओ, ये एंट्री तो मैंने बचपन से आज तक कभी नहीं देखी। एंट्री में तो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। तो फिर क्या करें? क्या कर दूं लेजर में? आप देख के पढ़ के बोल रहा है शाणे। तो देखो अगला क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है अगर डबल साइडेड एरर है तो एंट्री हो सकती है, आप बिंदास एंट्री पास कर दो। लेकिन अगर सिंगल साइडेड एरर है तो फिर जर्नल एंट्री पास नहीं हो सकती। आपको लिखना पड़ेगा रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट इन लेजर। रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट इन लेजर मतलब इसका रिश्ता है इस स्टेज से। हम अभी कौन सी स्टेज में हैं? सर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है। ट्रायल बैलेंस नहीं बना है मतलब लेजर के अकाउंट्स क्या है? ओपन है। लेजर अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो आप चाहो तो यहाँ लेजर में जो चेंजेस आपको करना है कर सकते हो। हाँ तो सर कर देंगे। हमसे गलती यही हुई है ना, यहाँ तो बिल्कुल सही है, गलती हमसे यहाँ हुई है और लेजर के अकाउंट अभी ओपन भी है। तो मैं वहाँ लेजर के अकाउंट में, राम के अकाउंट में सबसे नीचे अपनी गलती एक्सेप्ट कर दूंगा। सर लेजर के अकाउंट ओपन ही है जब, तो एक काम करो ना, यहाँ पे 1 0 और बढ़ा दो, खत्म हो गई बात। ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लेजर का बैलेंस हर महीने निकलता है। हर महीने बैलेंस निकलता है मतलब कि अप्रैल में ट्रांजैक्शन हुआ तो अप्रैल के एंड में, मई के एंड में, जून के एंड में। फाइनलाइजेशन कहाँ होता है? अप्रैल में। तो अगर गलती अप्रैल में हुई होगी तो उनका जो बैलेंस होता कैरी होता हुआ आएगा ना। क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बनाएंगे। तो अगर आप अप्रैल में 1 0 बढ़ा दोगे तो सारे बैलेंसेस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो ओवर राइटिंग स्ट्राइकिंग तो अलाउड है ही नहीं। तो आप सिंपली अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो। बस क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो नीचे ही नीचे, 2 एरर इन पोस्टिंग। अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो बस। 2 एरर इन पोस्टिंग, मुझसे पोस्ट करने में गलती हो गई 9,000। थोड़ा सा स्पेसिफिकली अपनी गलती बतानी है तो यहाँ लिख दो 2 शॉर्ट अमाउंट पोस्टेड ऑन डेबिट साइड 9,000, 2 रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड ऑन डेबिट साइड 9,000। बस आपको अपनी गलती माननी है। अपनी गलती अंग्रेजी में मान पाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ रामबाण इलाज। क्या? एरर इन पोस्टिंग। बस ये 2 वर्ड याद रख लो, एरर इन पोस्टिंग। बस 9,000 डेबिट करने, डेबिट साइड में आओ, 2 एरर इन पोस्टिंग 9,000। मान लो सेम गलती आपसे सेल में हुई होती तो, सेल में हुई होती तो मतलब आपने यहाँ पे तो पूरे 10,000 लिखे, यहाँ पे आपने 1,000 लिख दिया। तो अब आपको क्या करना है? सेल्स अकाउंट क्या करना है? क्रेडिट करना है। एक ही साइड की गलती है, दूसरी साइड में गलती है नहीं। अब आपको क्रेडिट करना है तो क्या करेंगे? अपन यहाँ लिखेंगे बाय एरर इन, वेरी गुड, 9,000। खत्म। सर वहाँ 1 0 बढ़ा दो ना प्लीज। अरे नहीं यार, अपने बाप की दुकान नहीं है, नहीं बढ़ा सकते। आपको गलती ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो अब देखो, ये समझ में तो आता है क्योंकि समझाने वाले हम हैं। बड़े बोल नहीं बोलते, सॉरी। समझ में तो आता है क्योंकि ये सिंपल है। मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, 0 से पूरा नक्शा खींच के समझा रहा हूँ, तो समझ में तो आता है। लेकिन सारा प्रॉब्लम पता है क्या होती है? वहाँ आपको क्वेश्चन में एक अंग्रेज़ी की लाइन दी जाती है। ये 3 डायग्राम बना के थोड़ी दिए जाते हैं जो तुम पहचान पाओ कि हाँ यार वहाँ तो सही है, यहाँ गलत है। वहाँ तो अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ होगा? अब इसी एरर को क्या बोलेंगे? वो सेल्स मेड टू राम 10,000 बट wrongly posted to Ram's account as 9,000. Sales made to Ram 10,000 but wrongly posted to Ram
9,000 सॉरी 1,000 रॉन्गली पोस्टेड, रिकॉर्डेड तो नहीं है ना, पोस्टेड टू राम एज 1,000। तो सिग्मा रूल, गलती उतनी ही मानो जितनी बोली गई हो। उसने साफ साफ बोला कि राम के पोस्ट करने में गलती हुई है, सेल को पोस्ट करने में गलती हुई है, बोला था उसने। नहीं ना, मतलब सेम सेल बिल्कुल सही है, गलती सिर्फ राम में है। राम की पोस्टिंग होनी चाहिए। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुम राम को गुड सेल करते हो तो राम अकाउंट डेबिट में पोस्ट होता है या क्रेडिट में पोस्ट होता है? जब आप सेल करते हो तो राम अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट। सर सेल क्रेडिट होता है तो राम क्या होता है? डेबिट। तो राम के अकाउंट में डेबिट होने चाहिए थे 10,000, इन्होंने कितने किए डेबिट? 1,000। तो 10 के बदले में 1 तो डेबिट हो गए ना, 9 से और डेबिट कर दो। अब राम अकाउंट डेबिट 9,000, क्रेडिट किसको करोगे? बाकी तो सब कुछ सही है। तो सर एंट्री पास नहीं हो सकती, एंट्री पास नहीं हो सकती, तो यहाँ लिखेंगे। अब चलो इस गलती को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। वैसे तो बहुत सारी गलतियाँ वो एग्जाम्पल समझाएगा, इसको एक छोटा सा एक्सटेंड करते हैं। ये वो बोलेगा सेल्स मेड टू राम 10,000 पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड। क्या बोलेगा? पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड के मतलब राम को आपने गुड्स सेल करे 10,000 के, पर पोस्टिंग कितने से कर दी? तो सॉरी, पोस्टिंग कहाँ कर दी? क्रेडिट साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने सेल करा है तो राम भाई साहब क्या होंगे? डेबिट। राम को 10,000 से डेबिट होना था, आपने कर दिया उसको क्रेडिट, तो राम डबल अमाउंट से क्या हो जाएगा? डेबिट। अब ये गलती भी पोस्टिंग की है, रिकॉर्डिंग की थोड़ी है। रिकॉर्डिंग तो सही है, तो सिर्फ राम को ही डेबिट करना है 20 से, क्रेडिट क्या करें? एंट्री कंप्लीट हो नहीं सकती। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 2, या तो एरर इन पोस्टिंग, वो तो आम जिंदगी बिल्कुल ही मतलब गवारों वाली, या फिर 2 पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड 20,000। ठीक है, 2 एरर इन पोस्टिंग तो राम मानेगा, कहीं भी लिख सकते हो, या फिर 2 पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड या एक्सेस पोस्टिंग ऑन क्रेडिट साइड के क्रेडिट साइड में मैंने ज़्यादा पोस्ट कर दिया। ठीक है, ओके, 1 बाय 1 पढ़ते हैं, एक एक करके इलस्ट्रेशन आएगा। अच्छा, इसके लिए जब आएगा तभी समझाता हूँ, अभी नहीं समझाता हूँ। छुट्टी कर दूँ क्या? 5:15 हो गए, एक कर लेते हैं बस। एक इलस्ट्रेशन नंबर 9 का सिर्फ 1, फर्स्ट वाला, परचेज बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय 10,000। यार सब कुछ समझाना पड़ेगा। चलो आज मूड में हूँ तो समझा भी देता हूँ। नहीं समझा देता हूँ। अभी देखो, मैं आपको है ना सब्सिडी बुक किस ने नहीं पढ़ रखा ये बताओ। खड़े हो जाओ जिन्होंने सब्सिडी बुक नहीं पढ़ रखा, प्लीज़। मेरे को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। खड़े हो जाओ, बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं पढ़ रखा, कोई अपराध नहीं कर रखा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, बैठ जाओ प्लीज़, बैठ जाओ। अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आपको अगर इस चैप्टर में सर्वाइव करना है, आपने सब्सिडी बुक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हमने है ना लेजर के भी उसमें रिकॉर्डिंग्स दे रखी है। और लेजर की रिकॉर्डिंग्स में पहले तो हम सिखाते हैं जर्नल से लेजर में पोस्ट करना, फिर सिखाते हैं हम कैश बुक से लेजर में पोस्ट करना, और फिर सिखाते हैं हम सब्सिडी बुक से लेजर में पोस्ट करना। प्लीज़ आज आप घर जाके कैश बुक से लेजर की पोस्टिंग कैसे होती है और सब्सिडी बुक से लेजर की पोस्टिंग कैसे होती है, ये मैं आपके व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा ये दोनों वीडियोस। मैं का आपका काम है मेरे को याद दिलाना और मुझसे वो पोस्ट करवाना। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे आपको ये दोनों वीडियोस डाल दूंगा, ये आपको देखना है। अब जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो भी ढंग से सुनना, समझ में तो आएगा। जब अपन सब्सिडी बुक क्रिएट करते हैं, से मान लो सेल की बुक, तो अपन बार बार ऐसे गेले पने थोड़ी करते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल, सोहन टू सेल, मोहन टू सेल, एक्स टू सेल, वाई टू सेल, जेड टू सेल। अबे यहाँ टू सेल करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे तो खिचड़ी बनी हुई है। परचेज भी यही है, सेल भी यही है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, और दुनिया भर की एंट्री यही मरी पड़ी है। लेकिन अगर जब आप सेपरेट बुक बना लोगे, सिर्फ सेल्स के लिए ही एक इंडिविजुअल बुक बन जाएगी, तो जब उस बुक में रिकॉर्ड ही सेल्स के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो बार बार उसमें टू सेल लिखने की क्या जरूरत आ गई?
समझते हो कि नहीं समझते हो? जिन लोगों ने सब्सिडरी बुक नहीं पढ़ी उनको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो उस बुक के लिए तो मैं क्या करूँगा, रजिस्टर देना प्लीज़, कोई बेटा रजिस्टर जल्दी वो दे, स्टाइल वाला मेरे को अच्छा नहीं लगता। देखो अभी रजिस्टर है ना, इधर मैंने डाल दिया यहाँ पे सेल्स बुक। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ डेट, नेम और अमाउंट लिख दूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बुक में जिसका नाम लिखा हुआ है वो क्या है, उसको मैंने सेल्स ही करी है। तो सिर्फ राम, श्याम, मोहन, सोहन 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। अब जब मैं ये कर रहा हूँ कि सिर्फ नाम और अमाउंट लिख रहा हूँ, मुझे पता ही है कि इन सबको सेल करा है, तो सेल का अंत में सिर्फ एक ही टोटल लगाऊंगा, एक ही टोटल लगाऊंगा, टोटल सेल्स मेरी 1 लाख। अब जब मैं पोस्टिंग करूँगा ना, तो पोस्टिंग में देखना क्या फ़र्क आएगा, ढंग से समझना। वैसे तो वीडियो सबको देखना है, जो पढ़ रखे हैं उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ रखा वो थोड़ा सा दिमाग लगाना, वीडियो देख के सब कुछ क्लैरिफाई आ जाएगा। शगुन वापस आ जाए बेटा, ठीक है। यहाँ पे मुझे पोस्टिंग करने में क्या करना पड़ता है, राम को भी पोस्ट करना पड़ता है और सेल्स को भी पोस्ट करना पड़ता है। तो राम को तो सेल किया तो उसके अकाउंट में तो 2 सेल्स लिखना ज़रूरी है इसी, लेकिन सेल्स के अकाउंट में भी वापस से बाय राम, बाय श्याम, बाय सोहन, बाय मोहन, बाय एक्स, बाय 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 ऐसा करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। अब जब भैया मैंने ये रजिस्टर बना ही दिया और इस रजिस्टर में लिस्ट बना ही दी, तो वापस यहाँ बाय 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 करने की क्या ज़रूरत है। डायरेक्टली जो फाइनल अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ वो एक साथ लिख देंगे ना। क्या लिखेंगे यहाँ, शब्बीर सर की सुंदरीज बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक के बाय वेरियस पार्टीज एज पर सेल्स बुक के टोटल सेल कितने का हुआ, 1 लाख का हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको थोड़ी बहुत हवा लगी कि नहीं लगी? तो फर्क क्या आ जाएगा। अबे तेरा रजिस्टर तो स्पाइरल ज़्यादा बढ़िया था, ठीक है। अब देखो 100 बातों की एक बात कि अगर आप सब्सिडी बुक्स बनाते हो तो जो बुक बना रहे हो उसका जो प्रिंसिपल अकाउंट है, जैसे सेल्स बुक का प्रिंसिपल अकाउंट क्या है, सेल्स अकाउंट। परचेज बुक का प्रिंसिपल अकाउंट क्या है, सेल्स रिटर्न का सेल्स रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न बुक का परचेज रिटर्न अकाउंट। तो इसका जो प्रिंसिपल अकाउंट है उसकी बार बार पोस्टिंग नहीं होती, इसकी पोस्टिंग एक ही मर्तबा होती है टोटल की। समझे कि नहीं? अब वह पढ़ो ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है। टोटल परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 10,000। कास्टिंग मतलब टोटलिंग, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, अंडर कास्टिंग मतलब टोटल आपने कम लगाया, ओवर कास्टिंग मतलब टोटल आपने ज़्यादा लगाया। तो आपने परचेज बुक में सारे जो एंट्रीज करी है ना वो तो बिल्कुल सही करी है, लेकिन जो नीचे टोटल लगाया ना वो गलत कर दिया, उसमें 10,000 का टोटल कम लगा दिया। अब इंडिविजुअल अकाउंट अगर बिल्कुल सही रिकॉर्ड किए हैं तो इंडिविजुअल पार्टी वाइज तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड पोस्टिंग हुई होगी। अब जब तुम बाप ने टोटल ही गलत लगाया है तो परचेज के अकाउंट में टोटल भी क्या गया होगा, गलत गया होगा। तो छपला नहीं, परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट। परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट। अब अगर परचेज का टोटल 10,000 से कम निकला है तो वो डेबिट भी 10,000 से क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। मतलब आपने उसके खाते में पोस्टिंग भी 10,000 से क्या करी होगी, कम डेबिट करी होगी। डेबिट कम हुआ है तो और डेबिट करना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000, खत्म। क्रेडिट में क्या करें, बाकी सब तो बिल्कुल सही है, तो एंट्री तो हो नहीं सकती। तो अपन परचेजेस अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे 2 एरर इन कास्टिंग या 2 अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक 10,000। समझे कि नहीं? क्लियर? अब समझना, जो बात बोल रहा हूँ उस पर एंड कर रहा हूँ। गलती को कैसे रेक्टिफाई करना है से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गलती कहाँ पे कैसे हुई है ये समझना। गलती कहाँ पे कैसे हुई ये समझ जाओगे तो रेक्टिफिकेशन आराम से इजी हो जाएगा। तो डायरेक्ट फाइनल कंक्लूजन में तुम जगो, मेरी तरफ देख के सुनो, कोई मतलब का नहीं है। ये जो मैं कहानी किससे सुना रहा हूँ ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये नक्शा बैठ गया ना कि कौन सा अमाउंट कहाँ से कैसे टप्पे खा खा के यहाँ पहुँचता है और फिर यहाँ से टप्पे खा के इधर पहुँचेगा, ये टप्पे सीख गए ना तुम लोग तो काम की अकाउंटिंग, नहीं तो किसी काम की नहीं है। मेनली तुम यहाँ पे खाना पूर्ति करने के लिए आ रहे हो और किसी मतलब के नहीं हो। बाय टाटा, सी यू।